अनटोल्ड भारत के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ज्ञान व्यापी मस्जिद की। लेकिन आगे चलने से पहले जान लेते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो चलते हैं बैक गेयर लगाकर समय में पीछे। ये कहानी है सन 1669 की। तब हिंदुस्तान पर मुगलों का राज हुआ करता था और उस वक्त यहाँ का सम्राट था औरंगजेब। वैसे तो औरंगजेब के बारे में बहुत से लोग कहते हैं वो बहुत धर्मात्मा था, लेकिन ऐसा मुझे इतिहास को पढ़कर तो नहीं लगता। आजकल के इतिहासकार मुगलों को, खासकर औरंगजेब को, हिंदुओं पर किए गए अत्याचार को कुछ ऐसे ही वर्ड्स को यूज करके ढकते हैं। अगर औरंगजेब धर्मात्मा ही था तो क्यों उसने हजारों हिंदुओं मंदिरों को तोड़वाकर, और ना ही सिर्फ तोड़वाया, वहाँ पर मस्जिद भी बनवाई। आज हम उन्हीं टूटे हुए मंदिरों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करने वाले हैं, जिसे औरंगजेब ने तोड़वाकर ज्ञानव्यापी मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया था। अब बहुत से लोग बोलेंगे इसका प्रूफ क्या है, तो उसका प्रूफ है ये औरंगजेब का आदेश पत्र है, जिसमें औरंगजेब ने कमांड दी थी काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने की। ये आदेश पत्र आज कोलकाता में एशियाटिक लाइब्रेरी में रखा हुआ है। अब इस पर भी कुछ विधर्मियों ने अपनी एक नई कहानी ही बनाकर प्रचलित कर रखी है, जिसमें वो बताते हैं कि एक बार औरंगजेब अपने हिंदू मित्र राजाओं के साथ अपनी सेना को लेकर वाराणसी के रास्ते बंगाल जा रहा था। रास्ते में हिंदू राजाओं की रानियों ने गंगा स्नान और काशी विश्वनाथ मंदिर की दर्शन करने की प्रार्थना की, तो औरंगजेब ने परमिशन दे दी और उसने अपनी सेना को बनारस से 5 किलोमीटर दूर ही रोक दिया। फिर हिंदू राजाओं की रानियां अपने अंगरक्षकों के साथ पालकियों में बैठकर मंदिर पहुंची। यहाँ गंगा स्नान एंड मंदिर के दर्शन कर आ रही थी। उन्हें याद आया कि कच्छ की रानी उनके साथ नहीं लौटी, तो औरंगजेब ने रानी को खोजकर लाने का आदेश दिया। सिपाही के बहुत खोजे जाने के बाद सिपाही को रानी मंदिर के तहखाने में रोती हुई मिली। पूछने पर उसने बताया मंदिर के पुजारी ने उसके गहने लूट लिए हैं। इस बात पर हिंदू राजाओं ने कठोर कार्रवाई करने की मांग की औरंगजेब से, तो इस पर औरंगजेब ने विवश होकर मंदिर को तोड़ने के आदेश दे दिए। तो ये थी वो कहानी जो खुद ही प्रूफ देती है अपने झूठ होने का। ये कहानी कितनी सच है, इसके कुछ प्रूफ मैं आपको देता हूँ। तो प्रूफ नंबर 1, ये कहानी ना तो औरंगजेब की जीवनी में है, ना ही इतिहास की किसी बुक में। प्रूफ नंबर 2, कच्छ की रानी अपने अंगरक्षकों के साथ वहां गई थी, ऐसे में कोई उनके गहने कैसे लूट सकता है। प्रूफ नंबर 3, कच्छ के राजा की रानी गायब है, तो वो खुद जाएंगे ढूंढने या औरंगजेब बताएगा आपकी रानी खो गई है, मैं सिपाही भेजता हूँ। सुनकर भी हंसी आती है, ये कहानी इन्हें बताते हुए भी नहीं आई। प्रूफ नंबर 4, कौन हिंदू राजा पुजारी को दंड देने के लिए मंदिर को तोड़वाने की मांग करेगा, वो भी काशी विश्वनाथ मंदिर की, और क्या तोड़वाने के बाद मस्जिद बनवाने की भी मांग करेगा। अगर ये कहानी को एक बार मान भी लेते हैं सच है, तो बाकी हजारों मंदिर जो औरंगजेब ने तोड़वाए, उनके पीछे कौन सी कहानी थी, कोई क्या बता सकता है हमें। इसके बाद 108 ईयर तक भगवान विश्वनाथ पुनर्निर्माण के लिए प्रतीक्षा करते रहे। 1777 से 1780 के बीच इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के पास ही काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने 22 टन गोल्ड देकर मंदिर के शिखर को गोल्ड का करवा दिया। इसके बाद 1936 में मुकदमा दाखिल किया और बोला मंदिर की पूरी संपत्ति ही ज्ञानव्यापी की है, और कोर्ट ने इसे गलत बताया और दलील खारिज कर दी। इस निर्णय के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करी गई और उधर भी खारिज कर दी गई, लेकिन अब भी ये केस चल रहा है। ज्ञानव्यापी मस्जिद एक मंदिर थी, इस बात के प्रमाण तो अनेक हैं, लेकिन कुछ मैं दिखाना चाहूँगा। प्रूफ नंबर 1, ये नंदी जो कि भगवान शिव मंदिर के सामने ही बैठते हैं, हरदम
वो आज भी ज्ञानव्यापी मस्जिद की साइड मुंह करके बैठे हुए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कब उनके भगवान वहाँ वापस आएंगे। प्रूफ नंबर 2, मस्जिद के पीछे का हिस्सा देखेंगे तो क्लियर पता चलता है ये एक मंदिर ही था। आप क्या सोचते हैं औरंगजेब के बारे में नीचे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक अनटोल्ड स्टोरी के साथ फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।